Good morning, students. This is Ajit Singh, and this is chapter number 4, right? Of first flight. जो आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका ये चैप्टर नंबर 4 है. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एन ए फ्रैंक, राइट? एन ए फ्रैंक चैप्टर का नेम है और जो राइटर हैं वो भी एन ए फ्रैंक ही हैं. ठीक है, ओके. तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. यस, एन ए फ्रैंक इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. एन ए फ्रैंक की एक डायरी लिखी थी इन्होंने, तो उसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है, उसी डायरी से. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्टोरी में ये बताया गया है कि हम अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी उन बातों को जो हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या जो लोग, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग हमारी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, तो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम किससे कहें. ठीक है, तो उन्हें फ्रैंक ने अपने उन सारी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए सीधे डायरी लिखने का सहारा लिया और अपनी फीलिंग्स को, अपनी कमियों को, अपनी सारी जो उनके जो सर्कमस्टांसेस थे वो सारे इन्होंने अपनी इस डायरी में मेंशन किए हैं. काफ़ी अच्छी डायरी थी इनकी और काफ़ी अच्छी स्टोरी. आप लोग सुने, मोटिवेशनल स्टोरी है, राइट? कुछ सीखेंगे आप लोग इस स्टोरी से. ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, देखो, स्टोरी सिर्फ हमें स्टोरी सुनने के लिए नहीं, आप सिर्फ अपने कोर्स पूरा करने के लिए ही नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ सीखने के लिए भी हमें सारे काम करने पड़ते हैं. राइट? लिटरेचर का हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि हम 50 साल में कुछ सीखें उससे अच्छा है हम बुक्स पढ़ के उसको 10-15 साल में ही सीख जाए तो ज़्यादा अच्छा है. राइट? क्योंकि बाद में सीखने से कोई फायदा नहीं रह जाता. ठीक है, मान लिया अभी इंसान की डेथ हो गई, उसके बाद जो भी देखो, जो मरता है वो बंदा ये कहता है कि दुनिया में कुछ नहीं है. मीन्स वो लास्ट में सब कुछ सीख जाता है. तो वो अगर वो पहले ही सीख जाता तो हो सकता है कुछ बड़ा काम कर सकता था, बट उसने लास्ट में सीख पाया. क्यों? क्योंकि उसने बुक्स नहीं पढ़ी. तो बुक्स इसीलिए हम लोग शिक्षा किस लिए, क्योंकि शिक्षा इसलिए क्योंकि हम समय से पहले, या समय जो चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग हमें सीखना है, हम टाइम के साथ साथ उसको सीख लेते हैं. राइट? तो इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, मैथ्स लगानी चाहिए. राइट? मैथ्स एक टाइप का मेडिटेशन होता है. मैथ्स लगाना एक टाइप का मेडिटेशन. लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो. अगर हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूरे मन से लगा रहे हैं, मीन्स हमारा माइंड एकाग्र रूप से एक तरफ पूरा कंसंट्रेट होता है, तो एक तरीके से मेडिटेशन होता है. राइट? तो इसीलिए मैथ्स लगाई जाती है. सब हर सब्जेक्ट का अपना अपना रीज़न है. लिटरेचर से हम सीखते हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं जो आज भी बुक्स पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, बड़े बड़े राइटर्स की. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको, वो जानते हैं हमें, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ. उनको कहीं एग्जाम नहीं पास करना होता है या कोई एग्जाम नहीं देना होता है, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो सीखते हैं. और जब उन्होंने अच्छा सीखा, इसीलिए आज वो वहाँ पे हैं जहाँ पे एक सामान्य इंसान नहीं है. राइट? इसीलिए आज हम उनको जानते हैं. बहुत बड़े लोग, टाटा, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, बहुत बड़े बड़े लोग हैं. सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं. जो भी बड़ा इंसान आप देखते हैं टीवी पे, राइट, बुक्स में देखते हैं, ये सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो आप भी बुक्स रीड किया करें. और सबसे अच्छी, आपके साथ सबसे अच्छी बात है कि आपको, आपके दो काम हो रहे हैं यहाँ पे. आपका सिलेबस भी, कोर्स भी एक तरीके से पूरा हो रहा है, साथ साथ आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है. राइट? बुक्स पढ़ने का ये मौका मिला, बुक्स पढ़ने का. हो सकता है आप 20 साल बाद पढ़े, 30 साल बाद पढ़े, उससे अच्छा अभी से पढ़ने लगे तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, बुक्स सीखने के लिए पढ़ें. राइट? तो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, समझे? एनेलीज, राइट? एनेलीज मैरी एने फ्रैंक, इनका नाम एने फ्रैंक था. 12 जून 1929, राइट? 12 जून 1929 में इनका जन्म हुआ था. फरवरी, राइट, मार्च 1945 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी. राइट? ओके, तो 1929, 1929 मीन्स 130 हो गया, एंड 15 करीब 16, करीब 16 साल में इनकी डेथ हो गई थी. राइट? ओके, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश, जेविश गर्ल. ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था और ये जूइश गर्ल थी. हु रॉट while in hiding with her family, right, and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Right? क्या कह रहे हैं कि जेविस गर्ल थी है, हु रोट, इन्होंने ये सब कब लिखा? while in hiding with her family, जब ये अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी. एंड 4 फ्रेंड्स, और अपने 4 फ्रेंड के साथ. ठीक है,
ओके, तो एम्स्टर्डम में इनका जन्म हुआ था, राइट। इन्होंने कब लिखा, जब इनकी फैमिली जो है छुपी हुई थी, एंड 4 फ्रेंड्स, और इनके 4 फ्रेंड थे, कहाँ, एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब अपनी ऑक्यूपेशन के लिए ये नीदरलैंड में छुपे हुए थे। नीदरलैंड द कैपिटल ऑफ एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, राइट। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. Okay, कह रहे कि हर फैमिली, उनका जो परिवार था, had moved मतलब चला गया था तब to Amsterdam, एम्स्टर्डम चला गया था कब, आफ्टर द नाजीज गेंड, जब नाजीज गेंड मतलब बढ़े पावर, जब नाजियों की पावर बढ़ गई थी, राइट, इन जर्मनी, जर्मनी में, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू द नीदरलैंड्स। लेकिन ये लोग ट्रैप मींस पकड़ लिए गए थे कब, जब नाजी लोग नीदरलैंड तक पहुंच गए थे तब। नाजी मीन्स हिटलर। हिटलर बहुत ज्यादा अत्याचारी व्यक्ति था और वो जेविस लोगों से बहुत जलता था और सबको मार रहा था। मतलब जो हिटलर की पूरी जो सेना थी, ठीक है, वो इन लोगों पे हमला कर रहे थे, जेविस लोगों पे, राइट। हिटलर एक नाजी था, नाजी, जैसे अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है ऐसे वहाँ नाजी जेविस था। ओके, तो ये सब, तो जैसे अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम है वैसे वहाँ पे क्या था, नाजीवाद और जेविसवाद था। ओके, ठीक है। तो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, कह रहा है कि जब नाजी लोग वहां पर नीदरलैंड पे पहुंच गए थे तब ये लोग क्या, ट्रैप्ड मींस पकड़ लिए गए थे और फिर मार दिए गए थे। देखते आगे क्या होता है। अभी अभी इनकी डायरी स्टार्ट नहीं हुई, अभी ये राइटर बता रहा है, अभी तो ये राइटर बता रहा है कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। अभी ये बस राइटर बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब तक राइटर बोला तब तक हम लोग, अभी इनकी डायरी जो है स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, तो अभी आते हैं। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। हिटलर ये चाहता था कि जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, इसीलिए ये लोग इसके जो जर्मनी के नाजीवादी लोग थे वो इसके विरोध में थे, ठीक है। तो एक तरफ था ज्यूइश, एक तरफ था नाजी लोग। तो नाजी लोग ज्यूइश के खिलाफ थे और ये कह रहे थे कि ज्यूइश लोग क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए वो ज्यूइश को मार रहे थे। जो एनी फ्रैंक थी वो एक ज्यूइश थी, इसलिए भाग के जर्मनी से भाग कर कहाँ चली गई थी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में चली गई थी और वहाँ पे लोग छुपे हुए थे। बट जैसे 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 जर्मनी वाले मीन्स हिटलर के लोग जब ये लोग नीदरलैंड पहुंचे तब ये लोग ट्रैप्ड मतलब पकड़ लिए गए थे, ठीक है। और उनके बाद उनके साथ जो भी हुआ हो अभी देखा जाएगा आगे, जो भी स्टोरी में देखते हैं। इंग्लिश, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, राइट, 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ओके, क्या कह रहे हैं कि जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। द फैमिली कब छुपी थी, इन जुलाई 1942। इन जुलाई 1942 में ये लोग छुपे हुए थे कहाँ पे, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक। इनके जो पिता थे, एने फ्रैंक के जो फादर थे ओटो फ्रैंक्स की ऑफिस में इनकी ऑफिस बिल्डिंग में एक रूम था, हिडन रूम था, राइट, हिडन रूम था, राइट, हिडन रूम था। तो उसमें ये लोग छुप गए थे। आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग, करीब 2 साल छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड to the concentration camp system where any death of typhus in Bergen, right, Belsen within days of her sister। कह रहा है कि जब लोग वहां पे छुपे हुए थे, ओके, तो लोग 2 साल छिपने के बाद वर्जन बेल्जियन को क्या हो गया, 2 साल छिपने के बाद एने थे। अच्छा, टेंशन इंसान जब पैसे ना हो, भूख लगी हो, कपड़े ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, तब इंसान डेड नहीं होता, तब इंसान की मृत्यु नहीं होती है, इंसान मरता टेंशन से, राइट। तो एने टेंशन में थी कि यार मेरा कोई है ही नहीं, मेरे आसपास कोई है ही नहीं, मेरे मुझसे कोई बात करने वाला है ही नहीं, ठीक है। यार 13 साल की लड़की, राइट, 13 ईयर की लड़की जिससे कोई बोलने वाला ना हो, बतलाने वाला ना हो, खेलने के लिए कोई ना हो, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इनकी डेथ हो गई थी। ओवरऑल जो कुछ जो मतलब कुछ ये क्या नाम, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि दिखते नहीं है, चोट, राइट। कुछ इंजरी ऐसी होती है जो कि दिखती नहीं है, राइट। जैसे कि मेंटल इंजरी, इंसान जब मेंटल से बीमार हो जाता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया, कोई भी डॉक्टर हो चाहे जो, क्योंकि मेंटली, क्योंकि उसकी इंजरी दिख ही नहीं रही है, उसकी जो बीमारी है, उसकी जो डिजीज है
वो पकड़ में ही नहीं आ रही है, तो कौन उसको ठीक कर पाएगा, ठीक है। तो आजकल इंसान बुखार सर्दी जुकाम से डेथ नहीं हो रहा, राइट, उसकी डेथ नहीं हो रही, आजकल डेथ हो रहा है इंसान मेंटल प्रेशर से, राइट, फ्रस्ट्रेशन से। जितने भी इस समय अभी कोरोना चल रहा, तो लोग, बहुत सारे लोग डेथ हो गई लोगों की, तो बस वो इसलिए उनकी डेथ हुई क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट थे, राइट, टेंशन में थे कि क्या होगा, राइट। सारा हर इंसान आजकल परेशान है कि अभी क्या होगा, बट रियलिटी है कि होगा कुछ नहीं, दिमाग का फर्जी वहम है, होगा क्या, कुछ नहीं होगा यार, अभी है तो कल नहीं रहेगा। लेकिन लोग समझते, जो लोग नहीं समझते इन बात को, वो टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, तो टेंशन एकदम फ्री रहने हैं, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना है, राइट। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। ओवरऑल कुछ भी करना है, भूखे रहें आप लोग, कपड़े ना, जो भी है चाहे जैसे रहें, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेनी है, राइट। बाकी सब कुछ लें, खाना पीना सब कुछ खाएं, चाहे जैसे रहें। जो बंदा टेंशन लेता है उसकी लाइफ, उसकी उम्र कम हो जाती है, रियलिटी यही है। तो टेंशन, और अच्छा एक चीज़ और, टेंशन लेने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। चलो ये तो फर्जी बातें हैं। अनेक तो अनेक डेड हो गई, ठीक है। इनको टाइफस रोग हो गया था, राइट, विद इन डेज आफ्टर सिस्टर, राइट। तो इनकी बहन भी शायद डेथ, इनकी बहन की भी डेथ हो गई थी, मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। हर फादर ओटो, उनके जो पिता थे ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो इनका पूरा ग्रुप था, तो सिर्फ इनके पिताजी ऐसे थे जो कि कमाई कर रहे थे उस समय, राइट, क्योंकि सब कुछ सरकारी सर्वेंट थे उस समय, आर्मी में शायद वहाँ की, इसीलिए वो छुपे हुए थे अपने ऑफिस में, और इनकी सैलरी वगैरह कुछ तो मिलता ही होगा, इसलिए सिर्फ वही एक सर्वाइवर बचे थे। पूरे ग्रुप मीन्स अन्य फ्रैंक थे, और उनके 4 फ्रेंड्स थे, और वो थी उनकी बीवी भी होंगी, जो भी थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब इन वॉर खत्म हो गया तो ये लोग कहाँ पे आ गए, फिर से ये लोग एम्स्टर्डम आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, राइट, टू फाइंड दैट हर डायरी, उनकी डायरी, जब उन्होंने उनकी डायरी को पाया, हैड बीन सेव्ड, और तब उन्होंने उनकी डायरी को रख लिया। उनके पिता ने फ्रैंक की डायरी को पाया और उनकी डायरी को रख लिया। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कन्विंस किया उन्होंने कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। Okay, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, ठीक है। क्या कह रहे, convinced that it was a unique record, क्या कह रहे, convinced that, उन्होंने कन्विंस किया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। कन्विंस मीन्स खुद को बताया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन, और वो इस पे एक्शन लेंगे। टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, और इसको इंग्लिश में पब्लिश कराने के लिए वो एक एक्शन लेंगे। अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट, मतलब किस नाम पे वो डायरी को पब्लिश कराएंगे, जो यंग गर्ल मिस अन्य फ्रैंक के नाम से वो डायरी को पब्लिश कराएंगे, राइट। ओके, द डायरी वाज गिवन टू अन्य फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी इनको अन्य फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पे मिली थी। मीन्स जब ये 13 साल की हो गई थी तब उनका बर्थडे मनाया गया होगा, और तब ये डायरी इनको दी गई होगी। एंड क्रॉनिकल, राइट, क्रॉनिकल्स मीन्स जो कुछ हिस्ट्री की बुक्स होती वो उनको मिली होंगी। द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1944, राइट। जो इन्होंने डायरी लिखना शुरू करी थी वो 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट करी थी, और जो फाइनल एंट्री थी वो 1 अगस्त 1944 थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books, right? कह रहा है कि it was eventually translated, ये बुक जो है ट्रांसलेटेड भी कई लैंग्वेज में करी गई है। जैसे कि इंग्लिश में थी तो हिंदी में करी गई होगी, तमिल में करी गई होगी, संस्कृत में करी गई होगी, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, फ्रांस, सब जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी जिन कंट्रीज की लैंग्वेज है उन लैंग्वेजेस में इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया गया और सारे लोगों ने पढ़ी। जब ये बुक ट्रांसलेट हुई तो लगभग सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रीड करने वाली यही बुक है अभी तक। ओके, देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, राइट। कह रहा है कि जो ये इस बुक पे कई तरीके से टेलीविजन पे मूवीज, थिएट्रिकल प्रोडक्शन हो चुके हैं, ठीक है। इवन ओपेरा पे भी, इस ओपेरा जैसे नहीं, आजकल कुछ चैनल आज जैसे कि हॉट स्टार है, आप लोग जानते होंगे, बूट है, तो यहाँ पे भी इनके जो मूवीज हैं, इनके सीरियल को दिखाया जाता है। ओके, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल, इंसाइटफुल मीन्स अंदर से एकदम मैच्योर, अंदर से मीन्स एकदम, इंसाइटफुल मीन्स चमकदार दिमाग, राइट, एकदम बहुत तेज दिमाग, राइट। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा इनका तेज दिमाग था भाई, 13 साल की उम्र में इतनी अच्छी बातें, इतनी एकदम रियल स्टोरी को
एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल था, जब खासकर हमारी उम्र खिलौनों वाली होती है, जब हम खिलौने से खेलने वाले होते हैं। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Anne Frank जो थी बहुत ज़्यादा renowned means famous थी, इसलिए विक्टिम के लिए, विक्टिम मीन्स जो लोग सताए हुए लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग विक्टिम के नाम से जानते हैं, राइट। तो होलोकास्ट में से एक तरीके का इनको एक टैग मिल गया था कि ये भी एक विक्टिम है, बट वो विक्टिम है जिन्होंने अपनी विक्टिम, अब जो भी इनके साथ घटित हुआ उसको उन्होंने एक्सप्रेस कर पाया, तो ये एज ए होलोकास्ट, होलोकास्ट भी होलोकास्ट से फेमस, होलोकास्ट में से एक टाइप का लोगो या फिर जो नहीं एक मेन अपना वो होता है, सिंबल होता है किसी कंपनी का, तो वो है, राइट। विक्टिम्स कई बहुत सारे विक्टिम्स में एक होलोकास्ट के एज ए होलोकास्ट इनको हम लोग देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट पेज अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज है एक्टिविटी। एक्टिविटी में देखो क्या करना है, ये हमें बता रहे हैं कि इसमें ये सब क्या है, राइट। तो जर्नल क्या होता है, डायरी जो कि एनी फ्रैंकलिन ने लिखी थी वो क्या होती है, हम लोग जो लॉग बुक फिल करते हैं स्कूल में तो वो क्या होती है, राइट। मेमोइर क्या होता है, राइट। इन तीनों के, इन चारों के बारे में बता रहा हूँ। ओके, जानना बहुत जरूरी, जर्नल क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम में सब जर्नल वगैरह आते हैं। ओके, तो अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस, अ बुक विद सेपरेट स्पेस और पेज, ठीक है। अगर अ बुक विद सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day। तो जर्नल वो होता है कि जो आपके साथ आज क्या घटित हुआ आपके साथ, what is happening with you, right, and you note down that happenings in your page, separate space, separate page, right। एक पेज पे आपके साथ जो भी हुआ हो दिन भर में, आपने के साथ आपने आज क्या किया है, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या खराब किया है, राइट। तो उस सारी बातों को आपको उस पेज पे क्या करना होता है, नोट डाउन करना होता है। तो ये होता है हमारा जर्नल, राइट। जर्नल बहुत ज़्यादा 2-3 पेज, 4-5 छोटी पुस्तकें और छोटी बहुत पतली बुक्स आती हैं, राइट। तो इनको हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही नहीं कि हमने पूरा हमारा पूरा लाइफ छाप दी, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरी में देखते हैं डायरी क्या होती है, ठीक। जर्नल हो चुका है, डायरी देखें। अ फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नल जर्नी, हमारी लाइफ का पूरा जो रिकॉर्ड होता है वो होता है इसमें डायरी में, राइट। अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरा इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे कि एनी फ्रैंक ने कब 1942 से 1944 तक की जो डायरी लिखी थी वो था एक पीरियड ऑफ टाइम था, निश्चित एक डेट पड़ी थी, उस पर दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड आप लोग देखें। ये देखो, इन्होंने डायरी कब से लिखना स्टार्ट, 12 जून से लिखना स्टार्ट करी थी, 12 जून 1942 से, और कब तक, 1 अगस्त 1944 तक इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये था, ओके, 12 जून से करीब फिर 1 अगस्त 1944 तक इन्होंने डायरी लिखी थी। तो पीरियड ऑफ टाइम होता है कि हम डेज को काउंट कर सकते हैं कि इन्होंने कितने दिन अपनी डायरी लिखी, क्योंकि 12 जून से अगर आप 12, क्योंकि अगर आप लोग 12 जून से रीड करेंगे, 12 जून से अगर आप लोग रीड करेंगे और 1 अगस्त तक आएंगे, राइट, 1944 तक, तो आप लोग एग्जैक्टली डेज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सिर्फ 1942 लिखा हुआ, ये डेट ना होती, ये वाली डेट ना होती, 12 जून ना होता एंड 1 अगस्त भी ना होता, सिर्फ 1942 लिखा होता और 1944 लिखा होता। तो ये पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे तो ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता, पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। चलो मैं ग्रामर में आ गया, जान लिया आपने, अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे, राइट। फॉर का, फ्रॉम में भी तो वैसे ही है, ग्रामेटिकली हम लोग फॉर का यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थे हम लोग, वहीं पे आ जाते हैं। तो जान चुके हैं हम लोग डायरी का, डायरी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि यहाँ पे हम अपने कुछ निश्चित टाइम से लेके एक निश्चित टाइम तक की अपनी स्टोरी को जो है लिखते हैं, ओके। तो लॉग बुक क्या होती है, रिकॉर्ड होता है, जैसे हम लोगों का रिकॉर्ड होता है स्कूल में कि आज मैंने ये क्लासेस पढ़ाई। रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली अ फेमस पर्सन, ठीक है। जो फेमस पर्सन, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में हम लोग फेमस है, ठीक है। अरिजीत सिंह आप लोग जानते होंगे कि फेमस तो हुई भैया, ठीक है। तो जो लोग फेमस पर्सन होते हैं वो लोग लॉग बुक लिखते हैं, ओके।
तो सॉरी, थोड़ा मजाक भी कर गया हूँ बीच में, ठीक है। तो ठीक है, तो लॉग बुक कौन लोग फिल करते हैं? जो जिनको रिकॉर्ड रखना होता है, राइट। मेन यहाँ पे रिकॉर्ड की बात है। अगर रिकॉर्ड हमें रखना है, किसी को दिखाना है आगे चल के, तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। मेमोरीज, ये मेमोरी से बना मेमोरी, राइट। मेमोरीज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड टाइम्स, द डेट्स यूजुअली ऑफिशियल। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आप किसी पार्टी में गए हैं या फिर किसी पिकनिक पे गए हैं, तो वो एक आपकी एक टाइप की वो आपकी मेमोरीज हो जाती हैं। उनको आप लोग क्या करते हैं? रिटर्न, रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं जरा फिर से एक बार चेक कर लूँ। personal experience, can you match them with description routine, many lookup terms, dictionary if you wish। तो ये यार इनको पता क्या करना था? इनको मैच करना था, ठीक है। मैच, मैच करना था इनको। तो मैंने मैच नहीं कर, तो क्योंकि लॉग बुक ये होना चाहिए, अभी मैंने दिमाग में, तो लॉग बुक का ऐसे मैच करा देंगे आप लोग। एंड मेमोरीज का आप लोग का बुक सेपरेट स्पेस ईच राइट व्हेन यू डाउट ऑन थॉट, तो हो गया हमारा मेमोरीज से हो जाएगा ये, राइट। ओके, डायरी तो हमारा वही होगा जो हमने बताया था, फुल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और लॉग बुक कहाँ पे आ जाएगी? ये हो जाएगा लॉग बुक, तो हो जाएगी मेमोरीज, ऊपर चला गया। जर्नल, जर्नल इज रिकॉर्ड पर्सन ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, जर्नल है, ठीक है। तो ये हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। बाकी ये जो है आप लोग इनको फिलअप करेंगे, आंसर आपके जो भी देने हैं आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है। फिलअप करके सेंड करना है। कुछ भी देखो, अपने आप पढ़े, अपने आप रीड करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग ना लगाना पड़े, बस वही है, ठीक है। दिमाग को, इसको आप लोग पढ़ें, थोड़ा दिमाग लगाएं, फिर तब ना समझ में आए तब मुझसे पूछें, ठीक है। अपने आप पढ़ के जरा देखो, दिमाग, दुनिया में सबसे खराब दिमाग वो होते हैं जो यूज नहीं करे जाते हैं। जिसने अपना दिमाग यूज नहीं किया, वो सबसे बड़ा बेवकूफ बंदे होते हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। तो माइंड को यूज योर माइंड, जो अपना माइंड को यूज नहीं करते हैं, बस उनको पका पका मिल जाए, वो दिमाग दुनिया में सबसे खराब होते हैं और सबसे घटिया बिकते हैं, महंगे नहीं बिकते हैं। वो काली कहावत है, ठीक है। तो रियलिटी है, तो यूज करें माइंड को, इसकी एक करके दिखाएं। ये जिसने करके नहीं दिखा समझ ले वो फिर, ठीक है। आज देखूंगा मैं करके, करके सेंड करना इस पेज को मुझे, पूरा पेज होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट बता रहा हूँ आगे। तो यहाँ से हमारी मेन डायरी स्टार्ट होती है, ओके। बहुत अच्छी स्टोरी आप लोग सुने, ठीक है, धैर्य रख के सुने, ओके। अपने आप पे एहसान करें, मुझ पे एहसान करें, एहसान ना करें, ठीक है। तो एहसान ही करें एक तरीके से, खुद पे अपने टाइम को थोड़ा सेक्रीफाइस करें। और वीडियो बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये मिलता है कि आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं। तो आज दिन भर में आप लोग इसको देख जरूर लेंगे, राइट। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज, क्या बोल रहे हैं कि अभी एनी फ्रैंक बता रही हैं, एनी फ्रैंक बता रही हैं कि राइटिंग इन ए डायरी, और राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना वाकई एक बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, कठिन एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, जैसे कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं, ओके। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए नहीं मुझे कठिन लग रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन, राइट, ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मिस, राइट, म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, ठीक है। तो मुझे कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं है या मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मुझे कठिन ये इसलिए लग रहा है क्योंकि एक 13 साल की लड़की की जब लड़की को जब लोग पढ़ेंगे तो वो लोग यही सोचेंगे, यार स्कूल गर्ल ये क्या कर सकती है, इसमें इसकी डायरी में तो कुछ कुछ खास होगा नहीं, क्यों पढ़ूं इसको। तो इसलिए मुझे बड़ा और लग रहा है कि लोग मेरी डायरी को पढ़ेंगे या फिर ऐसे ही मेरी डायरी जो है वो पड़ी रहेगी, ओके। तो इसलिए इनको और लग रहा था, इनको कठिन लग रहा था ओवरऑल। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट है कि आप अगर कोई ऐसा काम करें जिसका आपको रिजल्ट ना मिले, आपको बता दिया कि अगर आप ये काम करेंगे और इस काम करने के बाद आपको मिलने वाला कुछ नहीं, इसको कोई ना तो कोई देखेगा, ना कोई सुनेगा, ना कोई जानेगा, ना कोई इसके मार्क्स मिलेंगे, ना कुछ नहीं होगा, तो आप लोग क्या उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे। वही वही एने फ्रैंक सोच रही थी, यार जिसको कोई ना पढ़ेगा, ना कोई देखेगा, ना कोई सोचेगा, तो मैं इसको क्यों करूं, इसीलिए काम कठिन है।
तो वो काम बहुत कठिन हो जाता है जिस काम को लोग ना तो देखते हैं, ना सुनते हैं, ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अनी फ्रैंक ऐसा सोच रही थी, बट आगे देखते हैं क्या होता है। ओ वेल अनी फ्रैंक कह रहे हैं ओ वेल, चलो ठीक है। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं राइटिंग को पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, जो भी मेरे दिल में राइट उसको मैं डायरी पे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत है और मुझे डायरी लिखनी है, ऐसा उन्होंने कहा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, क्या करें, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, क्या करें, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। पेपर में क्या, पेपर में अधिक पेशेंस होता है। ठीक है, पेपर में क्या होता है, पेपर में अधिक पेशेंस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, देन पेपर, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी पेपर पे अपनी फीलिंग्स को लिखूं तो क्या पेपर मना करेगा, नहीं भैया मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, है ऐसा नहीं कहेगा, राइट। बट अगर किसी व्यक्ति के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें जाके, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बता जाके, तो बंदा तो मुझसे हो सकता है सुने, हो सकता है ना सुने, हो सकता है कि वो हम पे हंसे, हो सकता है वो हम पे ना हंसे, हो सकता है हमारी बात को सीरियस ले, कुछ भी हो सकता है। बट पेपर में ऐसा है, पेपर सुनेगा ही सुनेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं। इसलिए पेपर के पास, इसलिए हमें अपनी जो वो बातें जो कि हमारी बात कोई नहीं सुनता है, उन बातों को हमें पेपर पे लिख देना चाहिए। और इससे यकीन मानिए आप लोग बहुत रिलैक्स भी मिलता है, राइट। एक बार आप लोग लिख के देखें, आप लोग जब भी कभी देखो, ऐसा तो नहीं आप लोग भगवान है, दुखी सबको दुख, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, राइट ओके। तो जब भी आप कभी प्रॉब्लम में हो और आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर करना चाह रहे हो, तो आप उन प्रॉब्लम्स को एक पेज पे लिखें। ठीक है, एक पेज पे लिखें, फिर देखो कितना रिलैक्स मिलता है। ठीक है, बट ये सोच के लिखें, ये पेज मेरा कोई ना कोई पढ़ेगा जरूर, ये सोच के लिखना आप लोग, तो देखना कितना रिलैक्स मिलता है। ठीक है, ट्राई करना। आई थॉट, क्या बोल रहे हैं, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed, I was sitting at home with my chin in my hands। ठीक है, एक दिन मैं अपने अपने मतलब ठोड़ी पे हाथ रख के सोच रही थी कि आखिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, राइट, परेशान थी, राइट, मीन्स हताश थी, डिप्रेस मीन्स हताश थी। मेरी फीलिंग्स जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पे ही बैठी थी, विद माई चिन एट माई हैंड्स, इन माई हैंड, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेके, जब नहीं गाल पे हाथ रख के हम लोग बैठ जाते हैं, तो वैसे ही बैठी थी ये। बोर्ड मतलब परेशान थी। लिस्टलेस, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स उन वो चीज़ें होती जिनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता तो है दिमाग में है, बट मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम होती है। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग। वंडरिंग, परेशान थी। वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं यहाँ पे रुकूं या फिर मैं चली जाऊँ। एनी फ्रैंक सोच रही थी मैं यहाँ पे रुकूं या फिर एक प्लेस छोड़ के चली जाऊँ जहाँ पे इनके पिताजी इनके ऑफिस में एक हाइडिंग रूम में लोग छुपे हुए थे, वहां से। आई फाइनली स्टेड, मैं फाइनली क्या हुई, रुक गई। वेयर आई वॉज, ब्रूडिंग, जहाँ वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स बताऊंगा अभी। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, राइट। वेयर आई वॉज, जहाँ पे मैं छिपी हुई थी, ब्रूडिंग में छिपा होना हो सकता है, जहाँ पे मैं छिपी हुई बैठी थी, राइट। तो यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यस पेपर के अंदर जो है, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। ठीक है, तो करेक्ट, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी। ठीक है, यस पेपर डज हैव मोर, पेपर के पास, यस मन में सोच रही कि हाँ पेपर के पास, जब पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है अकॉर्डिंग टू मैम। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी। ठीक है, मैं अपनी इस फीलिंग्स को सारी डायरी पे नोट करने जा रही हूँ, जो कि ग्रैंडली रिफर, जो कि मेरी ये नोटबुक है, जो कि जिसको मैंने ग्रैंडली, जिसको मैंने बृहत रूप से क्या एक्सप्रेस किया, डायरी, जिसको मैंने डायरी कह दिया है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, राइट। इवन अनलेस, यहाँ तक कि ये मेरी जो है रियल फ्रेंड है, डायरी जो है मेरी रियल फ्रेंड है, बिकॉज ये मेरी हर फीलिंग्स को सुनेगी विद पेशेंस, ये मेरा विरोध नहीं करेगी, ये मुझ पे हंसेगी नहीं। ठीक है, ऐसा उसने सोचा। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, राइट। इट प्रोबेबली वॉन्ट, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत, बिट मीन्स, बिट में देखो, बिट मीन्स क्या होता है, बिट मीन्स होता है बहुत छोट, माइनर मीन्स ना के बराबर, तो बहुत कम डिफरेंस था इसमें, राइट राइट। ठीक है, डिफरेंसेस, ओके, बिट डिफरेंसेस था, बहुत कम डिफरेंस था डायरी में, और जो लोग धोखा देते हैं उसमें। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। नाउ आई एम बैक, थोड़ा और, ओके।
कि अगर नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, नाउ चलो नाउ अब हम कहाँ पे आते हैं, बैक टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। अभी ये जो एनी फ्रैंक थी अपने सिर्फ इंट्रो दे रही थी, अभी डायरी स्टार्ट नहीं, डायरी जब स्टार्ट होगी आप लोग रो देंगे, सच बता रहा हूँ, आंखों से आंसू ना निकल आए तो 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 तो, तो फिर देखना आप लोग, ठीक है, आंसू पक्का निकलेगा आंखों से, राइट। आई एम बैक टू द पॉइंट नाउ, अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं बैक पॉइंट पे आता हूँ, फिर से अपने पुराने जो पॉइंट था डायरी का उस पे आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड, जो कि मुझे प्रोत्साहित करता है, प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करता है मी मुझे, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मीन्स डायरी के अंदर इतना प्रेजेंस है, इसलिए डायरी को, इसलिए मतलब मैं उत्साहित होती हूँ कि डायरी को मैं सबसे, अपने फ्रेंड को सबसे फर्स्ट प्लेस पे रखूँ, मतलब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट पे वो मेरी डायरी ही है, उसके बाद जो भी है। आई वॉन्ट हैव अ फ्रेंड, राइट, आई वॉन्ट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास, आई डोंट हैव, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, राइट, मुझे इसको पूरा क्लियरली करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world, राइट। अभी मुझे पूरा लिखने दो, तब आप लोग समझें कि एक जो 13 साल की लड़की है वो एलोन कैसे रहती है, राइट। वो क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की, 13 ईयर की लड़की अकेली रहती है, कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। बट मेरी डायरी ऐसी है जो कि मुझ पर विश्वास करेगी, इसलिए मैंने डायरी को सबसे फर्स्ट पॉइंट पर रखा है, ओके। तो मैं जरा एक काम वीडियो बना देता हूँ, वीडियो देख लें आप लोग, थोड़ा एक्सप्रेस, तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ठीक, आप समझें, आप लोग थोड़ा एक्सप्रेशन भी आएंगे आप लोगों के सामने, तो थोड़ा समझ में आएगा, ओके। तो कहाँ पे थे हम लोग, सिंस वेलकम बिल्डी राउंड, राइट। तो आई एम नॉट, ठीक है, मैं, बट मैं अकेली नहीं हूँ, कह रहे कि जो इसने कहा कि जो डायरी है उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि जो डायरी है वो मेरे हर बात को सुनेगी, बाकी मेरे कोई भी फ्रेंड्स मेरी किसी भी बात को सुनेंगे या फिर हंस सकते हैं, जो भी मजाक उड़ा सकते हैं, इसीलिए मैंने डायरी को अपने फ्रेंड्स की फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्लेस पे रखा, ओके। आई हैव लविंग पेरेंट्स, आई हैव लविंग, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, मतलब लविंग पेरेंट्स मीन्स प्यार करने वाले मेरे पिताजी हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और करीब 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कहती हूँ, जिनको मैं फ्रेंड्स समझती हूँ, अपना दोस्त समझती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, ओके। क्या कह रहा है कि आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स, मतलब एक प्यारी आंटी जी हैं, कह रहा है कि एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन ऑन सरफेस, नो वन ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे कोई नहीं है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, राइट, जिसको आई सीम टू हैव एवरीथिंग, जिसको मैं सबको देख सकती हूँ एक साथ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरफेस पे अगर मेरे सामने अभी आप लोग हैं तो कोई ना कोई मेरे सामने से गायब हो जाएगा, अगर वो आ गया तो आप लोग गायब हो जाएंगे, राइट। तो एक साथ मैं सरफेस पे एक साथ किसी को भी नहीं देख सकती, बट मेरी जो डायरी है वो सबको एक साथ, उसको सारे लोग एक साथ देख सकते हैं, ऐसा एनी फ्रैंक ने सोचा। एक्सेप्ट माई वन फ्रेंड, एक्सेप्ट माई वन फ्रेंड, वन फ्रेंड मीन्स, एक्सेप्ट माई वन फ्रेंड मीन्स जो मेरी डायरी है वो सबको देख सकती है। एंड आई थिंक अबाउट, एंड और मैं सोचती हूँ अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है। और जो मेरे अच्छे समय में मेरा साथ देगी, मेरे बुरे समय में भी वो मेरा डायरी में जो है मेरा साथ देगी। तो ये हो चुका है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, I can't bring myself to talk about anything, able to get any closer, and that's the problem, right? तो we don't seem means प्रतीत होना है, हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि, don't means नहीं होता है, we don't seem, हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि able to get anyone closer, कि कि कोई भी मेरे इतना क्लोज आएगा जितना कि मेरी डायरी मेरे क्लोज है, and that's the problem, और ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, मे बी हो सकता है मेरी फॉल्ट हो कि मैं लोगों के क्लोज नहीं जा रहा हूँ, इसलिए शायद लोग मेरे क्लोज ना आ रहे हों। दैट वी डोंट कन्फिडे इन ईच अदर, कन्फिडे मीन्स किसी से तालमेल बिठाना, राइट।
राइट, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर तालमेल मैं ना किसी के साथ बिठा पाती हूँ, ये भी इसका कारण हो सकता है। इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो यही रीजन है कि मैं डायरी को लिखने जा रही हूँ, कि डायरी ही मेरे सबसे अच्छी फ्रेंड है और मैं डायरी को लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो अनी फ्रैंक बताते हुए आगे बढ़ती है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, तो टू एनहांस द इमेज, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।